Assalamu alaikum student, my name is Arslan Khan and welcome to my YouTube channel Bio with Arslan. Today we will discuss the second year chapter number 25 which is the ecosystem, and in ecosystem we will discuss our topic is nitrogen cycle. अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम कहना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करना है कि हमने नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन एक हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, केमिकल एलिमेंट है, और ये केमिकल एलिमेंट जो है वो हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये केमिकल एलिमेंट जरूरी होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को, डिकम्पोजर्स को, सबको चाहिए होता है उनकी ग्रोथ को के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यह एलिमेंट हमें चाहिए होता है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम डेफिनेशन करें तो किस तरह करेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो सर्कुलेट करता है या रीसर्कुलेट करता रहता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके दरमियान इसने सर्कुलेट करते रहना है और साथ साथ रीसर्कुलेट करते रहना है। एक में आएगा, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा, फिर तीसरे में चला जाएगा, फिर चौथे में चला जाएगा और वापस फिर वहीं पे जिससे निकला था, जिससे स्टार्ट हुआ था, वहीं पे आके रुकेगा। इसकी पेट डेफिनेशन देखते हैं हमारे पास। वो कह रहा है द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड और रिसर्कुलेटेड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि लिमिटेड अमाउंट होगी हमारे पास नाइट्रोजन की और वो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो है वो क्या सर्कुलेट करती रहेगी। अब यहां पे मैंने लिखा है कि हमारे पास वैसे तो ना हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे चीफ जो गैस है, सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है हमारे इर्द गिर्द पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो है जी नाइट्रोजन। और एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट है जी हमारे पास 78%। एटमॉस्फेयर में इसकी टोटल अमाउंट कितनी है 78%। और 78% होने के बावजूद प्लांट्स इनको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के साथ। बट इस नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली कभी भी इनटेक नहीं कर पाते। अब वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको जरूरत होती है ये बिल्कुल ही हमारे पास अमोनियम या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में इनको चाहिए होती है। यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन की अमाउंट 78% होती है हमारे पास, लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाते। प्लांट्स को अब नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? सिर्फ प्लांट्स को नहीं, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको जो है वो इसकी जरूरत होती है। वजह क्या है जी? हमारे पास हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रेप्लिकेशन के लिए। अब रेप्लिकेशन के न्यूक्लिक एसिड है तो वो भी हमारे पास नाइट्रोजन से बनता है। हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो भी नाइट्रोजन से बनते हैं और अमाइनो एसिड आगे प्रोटीन बनाते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो बड़ी जरूरी है हर एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उनमें प्रोटीन बनाने के लिए, उनमें न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। तो इसलिए जो है वो हमारे पास इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो नाइट्रोजन चाहिए होती है। नाइट्रोजन साइकिल को यहाँ पे मैंने 4 स्टेप्स में जो है वो इलेबोरेट किया है। द फर्स्ट वन इज द अमोनिफिकेशन, the second one is the nitrification, the third one is the assimilation, and the fourth and last one is the denitrification process। ये चारों प्रोसेस हम पढ़ेंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है जी आपके लिए अमोनिफिकेशन का प्रोसेस। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स या लीफ लिटर्स होते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, क्या होता है कि बैक्टीरिया लेते हैं उनको, उनके ऊपर अपने एंजाइम जो है वो डालते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी उनको चाहिए होती है वो रख लेते हैं और बाकी सब के सब इनऑर्गेनिक आयन जो है वो मिट्टी में डाल देते हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे भी अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है, उसमें वो कह रहे हैं क्या होगा, द रिलीज ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन, कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयन को रिलीज किया जाएगा बाय द ब्रेकडाउन ऑफ डेड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर की तोड़ फोड़ करने के बाद जो है अमोनिया या अमोनियम आयन बचता है, वो हमारे पास सॉइल के अंदर मिक्सअप कर दिया जाता है और वही उसी को इनटेक करते हैं। अब ये ब्रेकडाउन कौन करता है? हमारे पास जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो सारे के सारे इसकी ब्रेकडाउन में लगे होते हैं। यहाँ पे उसको जो है वो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस को मैंने एक इक्वेशन की जो है वो मध्य में लिखा है कि हमारे पास अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड मैंने लिखा है जो हमारे पास डेड डिकेइंग मैटर था उसकी मद में।
कि डेड डिकेइंग मैटर को मैंने यहाँ सम अप किया है जी, अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों को डिकम्पोजर जो होते हैं वो चेंज करते हैं अमोनिया या फिर किसमें, अमोनियम आयन में। जब वो इन चीजों को अमोनिया या अमोनियम आयन में चेंज कर देंगे तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अमोनिफिकेशन हो रही है। ये था हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस। इसको अगर एलैबोरेट करूं तो यहाँ पे हमारे पास मैंने इसको एलैबोरेट किया है, ये नाइट्रोजन साइकिल पूरा ओवरऑल ड्रा किया है। इसको जो है वो लास्ट में मैं आपको जो है डिटेल वाइज समझाता हूं। हमारे पास सेकंड प्रोसेस होता है जी नाइट्रिफिकेशन का, जो हमारे पास अमोनिफिकेशन के बाद हो रहा होता है। अब नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन क्या है, वो कह रहा है कि हमारे पास नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में अब नाइट्रिफिकेशन होनी है। यही जो चीज यहाँ पे बनाई गई थी हमारे पास अमोनिया और अमोनियम आयन, इनकी ऑक्सीडेशन करवानी है। यहाँ पे इनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा और ऑक्सीडाइज करने वाले भी हमारे पास बैक्टीरिया ही होंगे। इधर भी हमारे पास बैक्टीरिया थे, ये डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया थे। इधर भी हमारे पास बैक्टीरिया होंगे जिनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं जी कौन कौन से होते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमारे पास नंबर 1 होता है जी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, और सेकंड वन इज द नाइट्रोबैक्टर। ये दो बैक्टीरिया जिनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें जो नाइट्रोसोमोनास है ये NO2 बनाता है, हमारे पास जो है वो नाइट्राइट बनाता है, और जो हमारे पास नाइट्रोबैक्टर है ये NO3 बनाता है, मतलब कि ये हमारे पास नाइट्रेट बनाएगा। अब नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन पे जाते हैं। वो कह रहा है कि ये प्रोसेस है जिसमें होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं, किसमें जी, अमोनिया या अमोनियम आयन में। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की दो हमारे पास डेफिनेशन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों काम होते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और उसके अंदर जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया या अमोनियम आयन को लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करवाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करवा देते हैं। यहाँ पे हमने अमोनिया या अमोनियम आयन लिया, इसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर। अब होता पता क्या है, हमारे पास कुछ पौधे होते हैं जो अमोनिया और अमोनियम आयन को ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। मैंने कहा था कि प्लांट्स कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को इनटेक नहीं करते, इनहेल नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो या तो इस फॉर्म में, कुछ पौधे हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ पौधे हैं जो अमोनिया या अमोनियम आयन की फॉर्म में ले लेते हैं जी नाइट्रोजन को। बाकी सारे के सारे प्लांट्स प्रेफर करते हैं हमारे पास नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट को, कि उस फॉर्म में वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको नाइट्रोजन को इनटेक करें। अब यहाँ पे इनटेक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। असिमिलेशन किसको कहेंगे, ये हमारे पास थर्ड प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का, थर्ड स्टेप है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे इधर अमोनिया या अमोनियम आयन बनाए, इधर हमने जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाए। इन चीजों को जब प्लांट्स इनटेक करते हैं, इनटेक कैसे करेंगे कि ये सॉइल में मिक्सअप होते हैं, सॉइल में जो है वाटर के अंदर मिक्सअप होकर रूट्स इनको जो है वो अंदर सक कर लेती हैं। जब रूट वाटर को इनटेक करती हैं तो वाटर के साथ साथ जो है हमारे पास ये मिनरल आयंस भी चले जाते हैं। तो इस इनटेक करने के प्रोसेस को, इस अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग प्रोसेस है जी ले लेने का, खा लेने का। यहां पे मैंने अमोनिया लिखा है कि अमोनिया या फिर अमोनियम आयन, अमोनिया NH3 या फिर अमोनियम आयन NH4 या फिर NO2 हमारे पास नाइट्राइट या फिर NO3 हमारे पास नाइट्रेट। ये प्रोसेस है जी इनटेकिंग NH3 NH4 NO2 NH3 बाय प्लांट्स कॉल्ड असिमिलेशन। प्लांट्स इसको जब इनटेक करेंगे, अब इन्होंने इनटेक किसके जरिए से करना है, ये इनटेक करते हैं ये रूट्स के जरिए से, क्योंकि रूट्स ही हैं जो पानी को अब्सॉर्ब कर रही होती हैं। ये था हमारे पास थर्ड प्रोसेस। यहां तक तो उन्होंने नाइट्रोजन ले ली। नाइट्रोजन चली कहां से थी जी, हमारे पास नाइट्रोजन चली थी डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अब ये डेड भी होंगे, नाइट्रोजन ने यहां से एटमॉस्फेयर, यहां से निकलना भी, एनवायरमेंट में नाइट्रोजन आई है तो नाइट्रोजन यहां से निकलेगी भी। उस प्रोसेस को हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोसेस है द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन रिटर्न्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। सारी की सारी नाइट्रोजन जो हमारे अंदर है, किसी भी पौधे के अंदर है, किसी भी और ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो एटमॉस्फेयर से आती है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन की फॉर्म में जमीन में आती है, जमीन में हमारे पास जो है वो
बैक्टीरिया होते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको फिक्स करके क्या किस में ले जाते हैं, वो नाइट्रोजन में जो है अमोनिया या फिर अमोनियम आयन में ले जाते हैं। अब यहाँ पे भी वही चीज है, वो कह रहा है द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन रिटर्न बैक टू एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से जो नाइट्रोजन आई थी उसको वापस वहीं पे भेज देना बाय स्प्लिटिंग फ्रॉम, तोड़ने के हिसाब से, कि जो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास मौजूद है ना जमीन पे, उसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजना है। कैसे भेजना है कि जब वो टूटेगी किस फॉर्म से टूटेगी, वो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से टूटेगी। वो NO2 से यानी कि नाइट्राइट से टूट सकती है, वो NO3 यानी कि नाइट्रेट से टूट सकती है। इन दोनों को तोड़ेंगे, तोड़ के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग अलग किया जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन गैस बन के दोबारा एटमॉस्फेयर में जो है वो चली जाएगी। और ये काम कौन करवाता है जी, सीडोमोनास बैक्टीरिया जो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कौन करवा रहा है, बैक्टीरिया। इधर डिकम्पोजर थे, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया थे, इधर हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे, और इधर हमारे पास जो है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ गया, जिसमें सीडोमोनास आ गया। ये अब 4 चीजें पूरी होंगी, 4 स्टेप पूरे होंगे तो हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन साइकिल को ड्रा किया है, साथ में जो है 1 बाय 1 जो है इसको लेबल करके 1 बाय 1 स्टेप भी लिखे हैं। सबसे पहले जो है नाइट्रोजन चलती है हमारे पास एटमॉस्फेयर से। नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद होती है NO2 की फॉर्म में, और NO2 की फॉर्म में ये आती है फिर जमीन पे, जमीन में इसको रूट्स अब्सॉर्ब कर लेती हैं। रूट्स जो है, रूट्स के अंदर होते हैं हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया। ये रूट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचती है। किस तरह पहुंचती है, एसिड रेन की फॉर्म में। जब बारिश हो रही होती है, थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, तो वहां पे ये रेन जो है वो ड्रॉप्स के साथ मिक्सअप होती है, रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्सअप होकर जमीन पे आती है। और रूट्स ऑफ प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो इसको फिक्स करती है और चेंज कर देते हैं यहाँ पे अमोनिया और अमोनियम आयन में। अब ये फिक्स करने के अमल को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 लिखा है। अमोनिफिकेशन क्या है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस में चेंज कर देना, उसको NH3 या NH4 में चेंज कर देना। फिर अब ये NH3 या NH4 जो है वो आगे कन्वर्ट होता है हमारे पास दूसरा प्रोसेस था नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में जाता है जिसमें NO2 है और NO3 है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड प्रोसेस के नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब नाइट्रिफिकेशन के बाद हमारे पास असिमिलेशन होती है। असिमिलेशन हमने कहा था कि इनटेक कर रहे होते हैं प्लांट्स, तो यहाँ पे NO2 को NO3 को प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं। ये थर्ड प्रोसेस है हमारे पास, इसको मैंने असिमिलेशन का नाम दिया है। अब प्लांट्स को आगे एनिमल्स खा लेते हैं, या फिर प्लांट्स जो है वो डेड होने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल भी तो डिकम्पोज होते हैं मरने के बाद। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होकर दोबारा से कन्वर्ट होते हैं NH3 और NH4 में। इस प्रोसेस को भी अमोनिफिकेशन कहा जाता है। ये भी फर्स्ट स्टेप है। अब डीनाइट्रिफिकेशन कहां पे गया, डीनाइट्रिफिकेशन में हमने कहा था कि होता गया है हमारे पास NO2 और NO3 से दोबारा अमोनिया जो है नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये NO2 और NO3 थे, तो यहां से हमारे पास ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है किसमें, एटमॉस्फेरिक गैस में, नाइट्रोजन में। और ये काम कौन करवाता है, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि सीडोमोनास, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये चारों प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो बता दिए गए हैं। ये था ओवरऑल हमारे पास लेक्चर जी, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की बहुत ज्यादा अहमियत है जी, और इस चैप्टर 25 में बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इसको मिस नहीं करना। आखिर में जाते हुए फिर से मैं कहूंगा जी आप लोगों को, अगर आप हमारे लेक्चर पे जो है वो हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज।